मेरा बांका देश पंजाब एक ऐसी सरजमी जिसने इस देश को कई अजीम शख्सियतों से नवाजा है। उन्हीं अजीम शख्सियतों में मौजूद है हिंदुस्तान की शान, बेहतरीन फनकार, आवाज़ के जादूगर, शहंशाह तरन्नुम मोहम्मद रफ़ी साहब। मेरी आवाज़ सुनो प्यार का। रफ़ी साहब की आवाज़ ही उनकी पहचान है, जो हर हिंदुस्तानी की ज़िंदगी का आज भी एक हिस्सा है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल। रफ़ी साहब को गुज़रे 42 बरस हो चुके हैं और आज भी रफ़ी साहब का हर चाहने वाला उन्हें महसूस करता है, उनके गीतों में उनकी शख्सियत को तलाश करता है। वक्त मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा। और इसी तलाश में मैं भी निकल पड़ा उस सरजमी पर जिसे खुद अल्लाह ने चुना उनकी विलादत के लिए, ये सोचकर कि शायद उस मिट्टी में, उस फिज़ा में रफ़ी साहब की तलाश मुकम्मल हो जाए। यूं ही अपने अपने सफर में गुम कहीं दूर में। मैं जा रहा था उस गांव में जहां सबसे पहले रफ़ी साहब की सुरीली आवाज़ लोगों के कानों में पड़ी थी, यानी पैदा होने के बाद पहली बार रोना। रफ़ी साहब का रोना भी तो सुरीला ही होगा। रफ़ी साहब की पैदाइश अमृतसर के छोटे से कस्बे कोटला सुल्तान सिंह में 24 दिसंबर 1924 के रोज़ हुई थी। मेरा सफ़र उसी कोटला सुल्तान सिंह का था। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में। इस किताब में रफ़ी साहब की पूरी ज़िंदगी का अक्स दिखाई देता है। इसे पढ़कर मैं उस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहा था कि आखिर क्यों मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए हर इंसान सिर्फ एक ही जुमला कहता है, फरिश्ता। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की लाया हूँ वो दिखलाने। ऐसा लग रहा है कि इस सफ़र में मेरे इकलौते हमसफ़र जैसे खुद रफ़ी साहब हों। यूं ही अपने अपने सफर में गुम कहीं दूर। जिस सुबह का इंतज़ार बड़ी बेसब्री से था वो आ गई। अमृतसर की ज़मीं पर ये मेरा पहला कदम था। जाड़ों के दिन हैं और उसका अपना ही मज़ा होता है। पंजाब के जाड़े तो वैसे ही मशहूर हैं। अब मुझे अमृतसर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर कोटला सुल्तान सिंह पहुंचना था। मेरे किसी दोस्त ने कहा था कि अमृतसर जाओ तो 3 चीज़ें मत भूलना: गोल्डन टेम्पल की ज़ियारत, कोई बोले राम राम, कोई खुदा साडा कम है इस दुनिया नू तेरी सच्ची गल समझानी। अमृतसरी लस्सी का लुत्फ़, कह गए अपनी अपनी बात, और यहाँ के कुलचे का जायका। इसलिए मैंने कोटला सुल्तान सिंह पहुँचने से पहले ये तीनों काम कर लिए। यहाँ से अब मैं चला रफ़ी साहब के गांव। दिल में रफ़ी साहब के घर और उनके स्कूल को देखने की ख्वाहिश के साथ साथ मैं उस मिट्टी पर अपने कदम रखना चाहता था जहाँ कभी रफ़ी साहब के कदम पड़े होंगे। रफ़ी साहब की आवाज़ कानों में रस घोल रही थी और इस रास्ते का पता ही नहीं चला। कुछ 5 किलोमीटर की दूरी से पहले मुझे एक बोर्ड नज़र आया जिस पर कोटला सुल्तान सिंह की तरफ जाने वाले रास्ते की निशानदेही थी। यहाँ पर बाकायदा उनके लिए बोर्ड लगाया गया है, लेट श्री मोहम्मद रफ़ी, कोटला सुल्तान सिंह, बर्थ प्लेस ऑफ मोहम्मद रफ़ी। यानी यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। एक तरह से ये बस स्टैंड है। ये साहब का मोबाइल गिर गया। रफ़ी साहब का गांव यही है, कोटला सुल्तान सिंह। मुझे बेहद खुशी थी कि अब मैं कुछ ही मिनट में कोटला सुल्तान सिंह पहुंचने वाला हूं।
इस सड़क को सरकार ने मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम पर वक्फ कर दिया है और इसे मोहम्मद रफ़ी मार्ग से भी जाना जाता है। ये सड़क सीधा पहुंचती है कोटला सुल्तान सिंह। कुछ ही मिनट में मैं दाखिल हो गया रफ़ी साहब के देश में। ये देखिए कोटला सुल्तान सिंह लिखा है पंजाबी में, इसका मतलब हम कोटला सुल्तान सिंह पहुंच चुके हैं और बिल्कुल गांव है, जो गांव की फीलिंग होती है वो है। वाकई ऐसा लग रहा है कि मैं रफ़ी साहब से मिलने जा रहा हूँ। रफ़ी साहब अपने घर में मौजूद हैं। जैसी खुशी किसी अपने से मिलने की होती है, बिल्कुल वही खुशी मुझे हो रही है। सबसे पहले मैं आया श्री दशमेश सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में। इस स्कूल को रफ़ी साहब की याद में बनाया गया था। रफ़ी साहब का शानदार मुजस्समा उनकी याद में यहाँ स्थापित किया गया और अब यहाँ ऑडिटोरियम के साथ रफ़ी साहब का म्यूज़ियम बनाने का काम चल रहा है। तस्वीर तेरी देखी, तस्वीर बन गया मैं। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तो पलाए हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये स्कूल है और इस स्कूल से हालांकि रफ़ी साहब का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रफ़ी साहब की याद में स्कूल को तामीर कराया गया। यहाँ पर बच्चे बच्चियाँ पढ़ती हैं, तालीम हासिल करती हैं और यहाँ पर रफ़ी साहब की प्रतिमा लगाई गई। आप देखिए यहाँ पर 2011 में 24 दिसंबर यानी रफ़ी साहब की जो सालगिरह का दिन है, 2011 में आज से तकरीबन 11 साल पहले रफ़ी साहब की इस प्रतिमा को स्थापित किया गया, क्योंकि यहाँ पर कोई एक निशानी नहीं थी ऐसी जहाँ पर रफ़ी साहब के चाहने वाले जो आते हैं दुनिया भर से, चाहे वो हिंदुस्तान से आएँ या हिंदुस्तान के बाहर से आएँ, वो एक जगह इकट्ठा होकर मिल सकें, गेट टुगेदर हो, रफ़ी साहब को याद कर सकें, उनके जन्मदिन पर या उनकी जो बरसी होती है उस पर रफ़ी साहब को याद कर सकें और इकट्ठे होकर रफ़ी साहब की यादों में खो जाएं। तो ये प्रतिमा स्थापित करने का मकसद ही ये था। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तो पलाए हैं। हमने मुलाकात की स्कूल के प्रिंसिपल साहब से, जिनसे जानने की कोशिश की कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चों पर रफ़ी साहब का कितना असर है। रफ़ी साहब तो काफ़ी लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, जैसे आप जानते हैं फिल्म इंडस्ट्री में तो हैं ही हैं, तो गांव के लिए ऐसे हैं कि एक गांव का बच्चा जिसने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया हुआ, तो ये इंस्पिरेशनल तो है ही। और बच्चे उनके गीत भी गाते हैं, अभी तक उनके गीत याद हैं। और वो यहाँ बच्चे, एक तो पार्क हमने स्कूल के अंदर उनको डेडिकेट किया हुआ है, उसको हमने नाम दिया है मोहम्मद रफ़ी चिल्ड्रन पार्क। बच्चे खेलते हैं, उनकी प्रतिमा को देखते हैं, तो जिसको गाने का शौक़ है वो गाने भी गाता रहता है इधर। और दूसरा स्पोर्ट्स में, जैसे हमने आपको बताया कि इस गांव वाले जो लड़के हैं उन्होंने एक क्लब बनाया हुआ है, मोहम्मद रफ़ी मेमोरियल क्लब बनाया हुआ है, फुटबॉल क्लब है वो। तो वो हर साल यहाँ एक फ़ुटबॉल टूर्नामेंट कराते हैं जिसमें काफ़ी प्राइजेस देते हैं और बच्चे भी फ़ुटबॉल खेलते हैं। तो स्कूल की ये ट्रॉफ़ीज़ हैं जो बच्चे फुटबॉल में काफ़ी नाम बनाते हैं, स्टेट लेवल पे खेलते हैं, नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को, और डिस्ट्रिक्ट में तो वो जीत के आते हैं। तो मोहम्मद रफ़ी साहब काफ़ी इंस्पिरेशन। गलियां हैं अपने देश की। अब यहाँ से मैं चला उस स्कूल की तरफ जिस स्कूल में रफ़ी साहब ने अपनी 4th क्लास तक तालीम हासिल की थी। इस जगह से महज 50 कदम की दूरी पर सड़क के किनारे मौजूद है वही स्कूल। है अपने देश की। ये वो स्कूल है जहाँ पर मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की, यानी 4th क्लास तक, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब जो थे वो 4th क्लास तक पढ़े हुए थे। तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं स्कूल के बारे में। ये जो गाड़ी है ये भी कुछ जनाब शायद मिलने आए हैं, स्कूल को देखने आए हैं। रफ़ी साहब के बचपन की यादों का इस जगह पर बसेरा है, क्योंकि इसी जगह नन्हे फीकों का वक्त काफ़ी गुजरता था। मैंने किताब में पढ़ा था कि रफ़ी साहब को स्कूल से काफ़ी लगाव था, क्योंकि उनके बचपन के साथी
उनके हमदर्द, उनके सबसे पक्के दोस्त कुंदन सिंह सामरा भी उनके साथ यहीं पढ़ा करते थे। गलियां हैं अपने देश की फिर भी है। मैं 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਸਰ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। कौन सा क्लास था, कौन सा स्कूल था वो? शायद ये ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਨ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ रफ़ी साहब का कमरा कौन सा था? सर। ये सामने वाला। अच्छा। हाँ जी। अपने मुस्तकबिल से अनजान, अपनी मस्ती में मग्न रफ़ी साहब और कुंदन सिंह सामरा ऐसे ही एक साथ छोटे छोटे पल बिताते होंगे। उनकी दोस्ती इतनी पक्की थी कि आज भी उसकी चर्चा दुनिया भर में है और उस दोस्ती का गवाह है तकरीबन 100 साल पुराना ये पेड़। ऐसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर। उस वक्त स्कूल की बस यही एक इमारत मौजूद थी। ये देखिए, ये वो कमरा है जिसमें रफ़ी साहब ने पढ़ाई की है। अब अंदर आते ही आप देखिए तस्वीर है बहुत बड़ी रफ़ी साहब की। ये बच्चों के लिए है। मैं आपको बता दूं कि ये तस्वीर जो है मेरे ख्याल से बच्चों के लिए रखी हुई है, क्योंकि रफ़ी साहब बच्चों के लिए यहाँ पर इंस्पिरेशन है, एक रोल मॉडल है। क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत सिर्फ इस गांव के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए इंस्पिरेशन है कि जिसने हिंदुस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। रफ़ी साहब की तस्वीर पर माला है, बच्चे रोज़ यहाँ पढ़ते हैं। ये वही कमरा है जिसमें रफ़ी साहब ने कई साल, कई बरस, अपने बचपन के जो बरस थे उनके उसमें पढ़ाई की है, खेल कूदते थे। हालांकि ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि रफ़ी साहब को पढ़ाई में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। वो ज़्यादातर स्कूल में जब आते थे तो खेल कूद में, गाने में उनका ध्यान होता था। एक तस्वीर यहाँ भी है। और वो अपने दोस्त जो थे कुंदन साहब, छोटे थे, उनके बहुत पक्के दोस्त थे। आइए अब हम बाहर चलते हैं और कुछ और नज़ारे स्कूल के आपको दिखाते हैं। तू कहीं आस पास है दोस्त। इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से भी मुलाकात हुई। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि इस गांव का बच्चा बच्चा रफ़ी साहब को न सिर्फ पसंद करता है बल्कि उन पर काफ़ी फ़ख्र भी महसूस करता है। खुशी है मुझे कि मोहम्मद रफ़ी हमारे पिंड है जो हमारे उसमें पढ़ते रहे हैं और मुझे फ़ख्र है कि मैं इस पिंड में जन्म मेरा भी हुआ। स्कूल में कौन पढ़े थे आपको पता है? आपको कौन से सिंगर सबसे ज़्यादा पसंद है? स्कूल में मुलाकात हुई इस गांव में रहने वाले ध्यान सिंह साहब से, जो रफ़ी साहब का जिक्र करते हुए गमगीन हो गए। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। अपना लो या ठिकरा लो प्यार का तोहफा लाए हैं। ये खुशी का इजहार है। देखिए खुशी है। तो ये खुशी सना नाम ऊँचा किया, जिधर जाइए नाम लेदा। हाँ, कहाँ से आए हैं? अमृतसर का नाम तो बाद लेदा। हम मोहम्मद रफ़ी गाँव आए हैं। लोग बहुत आपको सलाम करते हैं। कितनी बड़ी बात है, आपकी आंखें भर आई हैं। बहुत हमें खुशी, बहुत है, खुशी के आंसू हैं। शहंशाह तरन्नुम मोहम्मद रफ़ी साहब की यादें कोटला सुल्तान सिंह में अभी भी ताज़ा हैं। रफ़ी साहब ने दुनिया भर में शोहरत पाई और उनके नाम से ही कोटला सुल्तान सिंह को भी अपनी शनाख्त दुनिया भर में मिली। मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो मेरे देश। जिस रास्ते पर मैंने अपना सफ़र शुरू किया था उसकी मंजिल आखिर आ ही गई। स्कूल से मैं अब पहुंचा उस जगह पर जहां रफ़ी साहब ने पहली बार अपनी सुरीली आवाज़ से इस फिज़ा में रस घोला होगा। मैंने पहले भी कहा था कि उनका रोना भी सुरीला ही होगा। इस जगह रफ़ी साहब ने अपनी आंखें खोली और इसी जगह
रफ़ी साहब ने अपने बचपन के 12 बरस गुजारे। तेरे दर पे आया तो बस आ गया मैं, न पीछे। कितना सुकून है इस जगह पे। आप देखें, वाकई गांव में आके तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, और जब गांव हो रफ़ी साहब का तो उसके क्या कहने। यहाँ पर फ़िज़ाओं में हम कोशिश कर रहे हैं रफ़ी साहब की खुशबू को महसूस करने की। उनकी आवाज़ को जो गूंज है आज भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मौजूद है। हम इस वक्त जो मुलाकात करने जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर एक जनाब बैठे हैं, इनसे, ये बुज़ुर्ग हैं यहाँ के। सत श्री अकाल जी, कैसे हैं आप? ठीक है। हमने ये सुना है कि इनके जो फोर फादर्स थे, यानी इनके जो बुज़ुर्ग थे, उन्होंने ये पीछे पूरा जो मकान आप देख रहे हैं, ये रफ़ी साहब के घर वालों का, यानी रफ़ी साहब का मकान था। उनका पूरा परिवार यहाँ रहता था, उनसे ख़रीदा था जब वो लाहौर चले गए थे। वो जो चुबारा दिखता ना, उसके नीचे था 2 मरले उसका था। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो ये जो एरिया ना, ये सारा ये मुसलमानों का था। अच्छा, हाँ, ठीक है। मुसलमान बहुत रहता था। जब पार्टीशन हुई, पाकिस्तान बन गया, वो लाहौर चले गए साहब। अच्छा, ये जो रफ़ी का बाप था ना, वो सन 36-37 में लाहौर चला गया था, पक्का ही। अच्छा, हमेशा के लिए? हमेशा के लिए। रफ़ी साहब उस वक्त 12-13 साल का था। फिर वो कभी वापस नहीं आए। एक दफ़ा वापस आए थे। अच्छा, जब उसकी शादी हुई। अच्छा, उसकी शादी उसके चाचे की लड़की के साथ हुई जी। वो यहीं रहते थे? वो यहीं रहते थे। अच्छा, चलिए, हम अंदर जाने की इजाज़त मिलेगी आपसे हमें? हम अंदर जा सकते हैं? देख सकते हैं? हमारा कुछ ले जाना आपने? नहीं, इजाज़त, क्योंकि आप मालिक हैं, ज़ाहिर बात है, हमें पूछना तो पड़ेगा। आप ही हमें दिखा दें तो अच्छा होगा। चलो। तो ये देखिए, बहुत अच्छी बात है। आपका नाम हम भूल गए। हरदीप सिंह। हरदीप सिंह साहब हैं। तो हरदीप सिंह साहब हमें इस घर के अब फ़िलहाल मालिक हैं, जो हमें दिखाएंगे वो जगह जहाँ ये बता रहे थे रफ़ी साहब का दो क्या था? हाँ जी, 2 आप बताए थे ना, मंजिल क्या थी? मरला। मरला। दो मरला ज़मीन थी, उसकी जगह थी। अच्छा, 2 मरला जगह थी उस वक्त। तो इनका इतना बड़ा परिवार इतनी जगह में रह लेता था? सुना बहुत बड़ा परिवार था। परिवार तो उसका बाप था, वो ये रफ़ी साहब था। तो और परिवार को तो वो चाचे थे यहाँ अपना मुसलमान काफ़ी थे, रल मिल के रह देते थे। देखिए, बिल्कुल अभी भी ये वैसे ही, ये सब भैंस वगैरह सब आपके यहाँ पालते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो बहुत सुकून मिलता होगा। ऐसे ही है। छोटे थे तो हमारे भी गांव ऐसी है, भैंस पालते हैं, गाय पाला करते थे हमारे दादा परदादा। तो ऐसे ही कटाई होती थी चारे की, और ऐसे ही घर होते थे। आइए, तो बड़ा अच्छा लग रहा है देखिए इस घर में आके। सत श्री अकाल जी। तो हम इस वक्त देखिए, आइए, ये हमें थोड़ा सा अंधेरा है यहाँ। ये था। अच्छा, देखिए कितना पुराना बना हुआ है ये। ये देख लो कितनी की जगह है जी। इसी में रहते थे वो। अच्छा, इतनी सी जगह में? हाँ, इसी पूरा परिवार? पूरा परिवार। ये कच्चा मकान था। अच्छा, पक्का नहीं था। अच्छा, ये तो कच्चा था। हमारे भी यहाँ कच्चे थे, कच्ची ईंटों के थे। अच्छा, मिट्टी के बने थे जी। और मोहम्मद रफ़ी साहब 7वीं औलाद थी जिनकी पैदाइश इस घर में हुई। 7वें बच्चे थे और पूरा परिवार 9 लोगों का यहाँ पे रहता था। रफ़ी साहब ने तकरीबन 10-12 बरस अपने यहाँ पर गुजारे, इस जगह पर गुजारे। और जब वो 12 साल के हुए तब वो लाहौर यहाँ से शिफ्ट हुए, यानी उनके वालिद जो है वो पूरे परिवार को यहाँ से लेकर लाहौर चले गए थे, जहाँ उनका काम शुरू हुआ। इस जगह पर आज भी एक रूहानी एहसास उस दौर के लम्हों को अपने आप में समेटे ठहरा हुआ है।
कमाल ये नहीं कि 1944 से 1980 तक रफ़ी साहब आवाज़ के शहंशाह माने जाते रहे। कमाल ये है कि आज तक ये लक़ब रफ़ी साहब के नाम ही है। कोई इस नाम की बराबरी नहीं कर पाया। कैसे कर पाएगा? क्योंकि नाम है रफ़ी, जिसका मतलब है बुलंद, यानी ऊंचे मकाम वाला। अल्लाह ने मोहम्मद रफ़ी साहब को ऐसे मकाम पर बैठा दिया है जिसकी बराबरी ता क़यामत कोई नहीं कर पाएगा। जाते वक्त एक बार फिर दिल हुआ रफ़ी साहब के इस मुजस्समे के दीदार कर लूं, और इत्तफ़ाक देखिए मेरी मुलाकात हो गई दो रफ़ीन से, यानी रफ़ी साहब के चाहने वालों से। देखिए ये अरे रिजवान भाई कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं? क्या हाल है? बस बहुत बढ़िया, आप बताएं। ठीक है। ये देखिए सच्ची मोहब्बत रफ़ी साहब के लिए। मैं आपको माइक निकालूं पहले, क्योंकि आप लोगों से बात करना बहुत ज़रूरी है। जी। मैं जा रहा था वापस लौट कर, इत्तफाक से मैंने सोचा कि एक बार रफ़ी साहब की इस प्रतिमा के एक बार और दर्शन कर लिए जाएं। मैं आपको मिलवाना चाहता हूं। देखिए ये महज इत्तफाक है। ये हैं राजन शर्मा जी, ये भी रफ़ीयन हैं, रफ़ी साहब के बहुत बड़े चाहने वाले, बहुत बड़े भक्त हैं। और ये हैं एहसान कासमी साहब, ये भी बहुत पुराने, यानी ये समझ लीजिए यूट्यूब की दुनिया में सबसे पुराने आदमी आप भी हैं, पहले आप भी हैं जो रफ़ी साहब के लिए काम कर रहे हैं, उनके गाने। और मैं समझता हूँ कि शायद ही किसी के पास वीडियो सॉन्ग होंगे रफ़ी साहब के जितना आपके पास है। मेरे पास तो मैं इतना कह सकता हूँ कि रफ़ी साहब के हर लैंग्वेज का वीडियो सॉन्ग मेरे पास है जी। और वो किसी के पास नहीं है, मतलब सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, कहीं भी किसी के पास नहीं है। वो ख़जाना एहसान साहब के पास है। हापुड़ के रहने वाले हैं। और राजन जी आप तो अमृतसर के ही रहने वाले हैं। जी हम अमृतसर का रहने वाला। आप क्या कहना चाहते हैं रफ़ी साहब के बारे में? रफ़ी साहब के बारे में यही कहना चाहता हूँ, उनके जैसा इंसान आज तक दुनिया में कभी मैंने देखा ना होगा कभी। उनके हम फ़ैन हैं, बस उनके भक्त हैं बस रफ़ी साहब के, यही बहुत बड़ी बात है ये। तो रफ़ी साहब के गानों के कलेक्शन आपके पास भी हैं बहुत, आप भी सालों से कर रहे हैं काम? बहुत सालों से, 20-25 साल से कर रहा हूँ कलेक्शन। बहुत कलेक्शन है उनकी, बहुत मेहनत से कलेक्शन की है उनकी जी। आइए अब आपको मिलवाना चाहता हूँ एहसान भाई से। तो एहसान भाई आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपके बारे में तो इस तरफ आ जाइए जी। आपके बारे में तो दुनिया जानती है। यूट्यूब पे आपको देखना हो तो एहसान कासमी के नाम से यूट्यूब चैनल है इनका, एहसान कासिम के नाम से सॉरी यूट्यूब चैनल है जो बहुत पॉपुलर है। और इनके कंटेंट को लोग चुरा के अपने चैनल शुरू कर चुके हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप रफ़ी साहब के नाम पर काम कर रहे हैं, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके नाम पर झूठ ना फैलाएं, किसी का कंटेंट चुरा के ना बेचें। आप अपना ज़मीर क्यों बेचते हैं? मैं किसी ने मेहनत की है, आपको उसको लेना है तो उसका नाम को थोड़ा श्रेय दे दो उसको, कि भाई आपने ये वीडियो डाला है, इसको हम थोड़ा शेयर अपने साथ में शेयर कर रहे हैं। ऐसा ना कि आप चुराएं और सिर्फ पैसे के लिए आप अपना ईमान बेचें। माना कि आपने बहुत सारे इंटरव्यू डाले, मैंने देखा है बहुत जगह, वो दूसरे लोगों ने अपलोड किए हुए अपने चैनल पर। लेकिन आप लोग तो उन लोगों में से हैं वाकई कि जिन्होंने सालों से काम किया है रफ़ी साहब के लिए, मेहनत की है। मैं 2009 से हूँ जी। और आप ये देखिए कि रफ़ी साहब का शायद ही कोई ऐसा गाना बचा हो जो मैंने यूट्यूब पर नहीं डाला हो। अच्छा, रफ़ी साहब के बारे में क्या छोटी सी बात कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहूँगा आपके देखने और सुनने वालों से कि आप अपनी ज़िंदगी में मोहम्मद रफ़ी साहब का कोई भी एक पहलू अपनी ज़िंदगी में उतार लीजिए, आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। मैं आपके लिए कुछ अच्छा, अरे वाह, जब आप आए हैं तो वाह, ये आपके लिए स्पेशल। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, ये क्या शानदार रफ़ी साहब की तस्वीर है। देखिए ये 3D है, ये 3D है। ये आपके नसीब की थी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ एहसान भाई का कि ये नायाब तोहफ़ा आपने मुझे भेंट किया है। और मेरे पास रफ़ी साहब की बहुत सारी तस्वीरें लेकिन ऐसी नहीं हैं जैसी ये मुझे आज मिली है। तो बहुत शुक्रिया, मैं बहुत शुक्रिया तहे दिल से आपका करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके। मैं यहाँ रफ़ी साहब को ढूंढने आया था, लेकिन जा रहा हूँ लेकर सिर्फ यादें। ये सफ़र और कोटला सुल्तान सिंह में बिताया हर एक पल मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है और मरते दम तक ये मेरे साथ रहेगा।